हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हो। आज सैटरडे है और नवरात्रि का आज पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत से घरों में पहला और आखिरी व्रत रखते हैं नवरात्रि के दिनों में, और बहुत से लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं। मेरा पहला व्रत है, आज का पहला दिन है और 9 दिन तो मेरे से नहीं हो पाएगा, और मैं आखिरी का दिन भी रखती हूँ। तो पहला और लास्ट डे रखते हैं हम लोग, अष्टमी में करेंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग होगा, आज मैं व्रत की स्पेशल 2 रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने आज व्रत में बनाया है, और साथ में मैंने कुछ सारीज ऑनलाइन शॉपिंग करी है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, तो बहुत से त्योहारों के लिए साड़ी तो हम लोगों को चाहिए ही है। तो मैंने कुछ साड़ियां मंगवाई हैं जो कि बहुत लाइट वेट हैं, सिंपल हैं, और अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं ना कि शॉपिंग हमें जरूर दिखाएं, तो मैं वही बताऊंगी कि ये जो मैंने साड़ीज ली हैं ऑनलाइन वो कैसी हैं और उनका पैटर्न कैसा है, तो मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपको पसंद आएगा तो आप देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी। और सबसे अच्छी साड़ी किसको कौन सी लगी है तो मुझे अपनी चॉइस जरूर बताइएगा। और जो आज मैंने मेहनत मशक्कत करी है, आज खास व्रत वाले दिन सुबह से जो मैं लगी पड़ी हूँ, जो मैंने सारी साड़ीज पहन के दिखाया है आपको, क्योंकि मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ ताम झाम, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। चलो देखते हैं आज का व्लॉग। थैंक यू। वैसे भी डेली मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, और चूंकि आज तो बहुत सारे काम थे तो सुबह उठते ही मैंने काम शुरू कर दिए। और सबसे पहला काम वही घर की सफाई करना था, नहाना था, पूजा करना था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। नवरात्रियां हैं तो अब यही लगता है कि सबसे पहले नहा के पूजा कर लो, उसके बाद बाकी के काम करते जाओ। क्योंकि वैसे तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, कभी आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन अब नवरात्रि में तो इच्छा होती है कि पहले दीपक जला दो, और चाहे शॉर्टकट में पूजा कर लें, बाद में मैं कर तो जाऊं। और जो जासवंती का ना मिनी जासवंती लगाई थी ना मैंने गणपति को, जो बहुत पसंद है लाल वाला फूल, और देवी जी को भी लाल फूल पसंद है, तो 2-4 लाल फूल देखो दिख रहे हैं, तो यानी कि माता रानी के लिए आए हैं। जैसे मैंने सुबह देखा ना सीढ़ी पे जो छोटा जासवंती है उसमें एक निकला हुआ है लाल फूल, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि चलो आज एक फूल तो रहेगा देवी को देने के लिए। और ये जो छत में देख रहे हो आप टेरेस प्लांट हैं, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो बहुत बार व्यूअर्स ने पूछा था कि इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों है, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने इसमें डाला है ना मूंगफली के छिलके, उसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और आप रिजल्ट देख ही रहे हो, मतलब बारिश के दिनों में ये सारे प्लांट्स लगाए गए हैं और ये कितने जल्दी ग्रो किए हैं। तो आपने कल का वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि उसको किस तरीके से हमने गमले में डाला है, और सारे के सारे पौधे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छी खाद के रूप में काम करता है। तो जो टेरेस प्लांट आप लगाते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और सुबह सुबह कपड़ों की धुलाई अभियान शुरू, क्योंकि मैंने सोफे का कवर निकाला था सुबह जब सफाई करी ना, दीवान का कवर चेंज किया, सोफे का कवर चेंज किया, तो जब जो चेंज करना है उसे धुलना है, बाकी कपड़े तो धुले जाते ही हैं डेली वाले जो होते हैं। तो मैंने सुबह ही मशीन लगा रखी थी ताकि एक बार सारा कपड़े धुल जाएं, तो सुबह डाल दो तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, और मेरे दिमाग से कपड़ों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फिर वो शूटिंग करने में टाइम लग जाता है ना, साड़ी कपड़े ये सब करते जाओ, और नाश्ता खाना अपनी जगह रहता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह से कपड़ों का काम किया। और इस रॉड में भरपूर कपड़े फैल गए हैं, सारे मैंने ड्राई करके डाले हैं, तो ये हैंगर में ज़्यादा वजन नहीं होगा ना, गीले कपड़े डालेंगे तो ज़्यादा वजन रहता है। तो मशीन से ही ड्राई करके सारे कपड़े डाले मैंने, और सोफे का कवर भी इसमें डाल दिया, और पूरी कोशिश की कि मुझे आगे एक्सटेंशन पे कपड़े ना डालने पड़े। और जो छोटे छोटे कपड़े थे, हल्के कपड़े छोटे, तो वो सब मैंने उधर की बालकनी में डाला। जो बेडरूम में बालकनी है वहाँ एक स्टैंड रखा है हमने कपड़ों के लिए, वहाँ धूप कम आती है, इसलिए मैंने वो जो छोटे और हल्के कपड़े डाले हैं। बाकी बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि उस स्टैंड का, अब कपड़े वगैरह भी फैल गए हैं, घर की सफाई हो गई है, तो पहला काम
देव पूजा के लिए मैंने ये फूल लिया है। तो लाल फूल देवी जी को भी पसंद होता है और गणपति जी को भी हम लोग देते हैं जासवंती का। दुर्गा सप्तशती पाठ नवरात्रि में बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग सामूहिक पाठ भी करते हैं। तो मुझे किसी व्यूअर ने बहुत बार पूछा है कि शुरुआत कैसे करनी है। तो पहले देखो ये प्रार्थना करनी है, फिर ये कवच पढ़ना है और इसके बाद फिर ये वाला स्तोत्र पढ़ना है। और ये स्तोत्र पढ़ने के बाद फिर अध्याय पहला शुरू करना है। 13 अध्याय होते हैं और लास्ट में फिर ये कवच पढ़ना है, स्तोत्र पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है ये वाला। हाँ, और ये सूत्र पढ़ने के बाद जो तंत्रोक्त सूक्त है, इसके बाद फिर क्षमा याचना प्रार्थना है। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करते हैं। संस्कृत में भी होती है, मराठी में भी है। हम लोगों के केंद्र में महाराष्ट्र में तो मराठी में पढ़ते हैं ज़्यादातर लेडीज़। और बहुत अच्छा होता है कि ग्रुप में सामूहिक यदि ये पाठ किया जाए, क्योंकि एक बार में जितने भी लोग साथ में बैठ के पाठ करते हैं तो उतनी संख्या सबको मिलती है। तो बस ऐसा ही है, जिससे जितना हो सके ना वो बात है, अपना जैसे कर सके जितना उतना करें। और ये साबूदाना भिगोया था मैंने कल रात में, तो सुबह खूब अच्छे से भीग गया है। साबूदाने में ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता। लास्ट ईयर भी मैंने खूब बार दिखाया था रात में कि कैसे भिगोया, मतलब बहुत कम पानी डालते हैं तभी वो अच्छा भीगता है। और रात भर पानी में रहता है तो अपने आप ही नरम रहता है। मैंने आलू और हरी मिर्ची काटी है, थोड़े मूंगफली के दाने निकाले हैं और टमाटर। आज जो साबूदाना मैं बनाऊंगी खिचड़ी वो मेरी पसंद का बनाऊंगी, जो मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा वाला अच्छा लगता है मतलब। और ये है कढ़ाई में मैंने घी डाला है। उपवास में आप जो भी खाते हो, जैसे कोई भी जो भी घी ऑयल जो यूज़ करते हैं वो डालें। ये व्रत के लिए बना रही हूँ मैं। और इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। तो मैं मूंगफली के दाने आज पीस कर नहीं डाल रही हूँ। मैं हमेशा महाराष्ट्रियन स्टाइल में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपनी तरीके का बनाऊंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़े से खड़े खड़े ये जो मूंगफली के दाने इनको भून लिया है। और अब मैंने घी में जीरा डाला है, बारीक कटे हुए आलू और हरी मिर्ची डाली है। छोटे छोटे काटे हैं आलू, 2 छोटे साइज के आलू थे, उनको काट के भूनेंगे। आलू को एकदम लाल लाल फ्राई, करारा करारा सा फ्राई करूंगी मैं। बहुत ही करारे से फ्राई, छोटे छोटे से जो होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये आलू खाने में। कच्चे आलू हैं लेकिन वो घी में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप जो चीज़ें ना डालते हो व्रत में तो ना डालें ना, बिल्कुल ना डालें। मैंने टमाटर डाला है, 2 टमाटर, क्योंकि मैं व्रत में खाती हूँ टमाटर, लेकिन बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल मत डालें, आप नहीं खाते हैं तो। मैंने सेंधा नमक डाला है और चीनी डाला है, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच चीनी, और डाल करके टमाटर के साथ में मिक्स कर दिया है ना। आप टमाटर नहीं खाते हो तो मत डालना, नींबू खाते हो तो डाल लेना टमाटर की जगह, लेकिन आप मत डालना, आप नहीं खाते हैं तो। अब मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद भाप में ये पक जाते हैं टमाटर और आलू। तो पहले ही घी में इतना अच्छा फ्राई हो चुका था, एकदम सुर्ख लाल लाल सा क्रिस्पी। और अब मैंने डाला है ये भीगा हुआ साबूदाना। देखो कितना एक एक दाना बिखरा हुआ बना है। जितना साबूदाना होता है उसको पानी से धो करके पूरा पानी निकाल लिया जाता है, फिर बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला जाता है जो हमें लगेगा कि ये तो बहुत कम है, बस उतना ही होना चाहिए। फिर वो सुबह तक ढक के रखते हैं ना प्लेट से, तो सुबह आपको साबूदाना एकदम नरम भी मिलता है, वो पूरा फूल जाता है, उसमें वाइट स्टार्च नहीं रहता है और चिपचिपापन भी नहीं रहता है। अब बस मेन यही होता है कि साबूदाने को धीमी आंच में खूब अच्छे से पकाना। मैं थोड़ी देर तक इसको पकने देती हूँ ताकि वो जो दाना है वो ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे। मतलब पकने में तो टाइम नहीं लगता, साबूदाना क्या पकेगा, वो वैसा का वैसे ही रहता है, जड़ एकदम भारी। इसीलिए तो व्रतों में एक बार खा लो सुबह तो शाम तक की फुर्सत रहती है, जल्दी पचता नहीं है। लेकिन इसको पकाती हूँ कढ़ाई में ताकि वो जो दाना है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, मतलब अच्छी से आंच में पके वो जो भी उसे जितना भी होना है। और खिला खिला बिल्कुल बिखरा हुआ रहेगा और कलर भी बड़ा प्यारा सा लगता है। कोई हल्दी लाल मिर्ची कुछ नहीं डालती हूँ मैं, हम लोग व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं और हल्दी तो डालते ही नहीं है, लेकिन बहुत से लोग लाल मिर्ची भी डालते हैं। महाराष्ट्र में तो खाते हैं, मतलब काफ़ी लोग खाते हैं लाल मिर्ची वाला साबूदाना। और अब मैंने जब फ्राई हुआ है उसके बाद शेंगदाने फ्राई करके डाले हैं और हरा धनिया डाला है।
तीखापन करने के लिए मैंने ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ किया है, काली मिर्च का पाउडर। यदि आप नहीं खाते हो उपवास में काली मिर्च तो आप ना खाएं, ना डालें काली मिर्च, ठीक है। मैंने जो भी डाला है मैंने अपने हिसाब से डाला है, लेकिन व्रत में आप अपना वही खाना जो आप खाते हैं, मेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं। या मैंने क्या यूज़ किया कोई नहीं, क्योंकि मैं व्रत में वैसे भी बहुत कच्ची हूँ, बहुत ज़्यादा व्रत नहीं रखती हूँ, तो मुझे व्रत का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, ठीक है। बस ये बन गया साबूदाना, बिखरा बिखरा खिला खिला साबूदाना, टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये नाश्ता आप ऐसा समझ लो कि ये जो अभिलाषा ने बनाया इसको आप कभी भी नाश्ते में बना के खा लेना। मैं डरती हूँ व्रत के नाम पर कि भाई मेरे कहने से कुछ भी नहीं खाना वाना, आपका व्रत सफल होना चाहिए। और चाय साथ में चाहिए थी, सुबह से काम पे लगी हुई थी मैं, और वैसे तो जैसे मैं हमेशा चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज तो ये था कि पूजा करके पीनी है व्रत वाले दिन। और जिस दिन उपवास खोलते हैं उस दिन तो यही लगता है ना, सुबह जब कि नहा लो, पूजा कर लें, फिर चाय पिए, तो बस खास आज के दिन। और ये देखो दाना दाना है, साबूदाना है, और आलू एकदम फ्राई है, और टमाटर की तो चटनी बना डाली थी पूरी, तो वो पूरे मिक्स हो जाता है। आप टमाटर की जगह नींबू डाल लेना, बच्चों को भी पसंद आया। काफ़ी दिनों बाद ये स्टाइल में बनाया मैंने, क्योंकि मैं तो हमेशा वो महाराष्ट्रीयन स्टाइल वाला बना देती हूँ ना, मूंगफली पीस के और साबूदाने में मिला करके बना के पूरा, जो भी मैंने शायद कुछ दिनों पहले शेयर किया था, पर मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने आज अपने। और अब नाश्ता हो गया, यानी पेट पूजा हो गई, देव पूजा भी हो गई, अब रंगोली की बारी आई है। मतलब सुबह से उठो काम काम ना, तो ऐसा लगता है चाय पीने की तलब रहती है, और चाय पीनी है, उपवास है, कुछ खा लें तो पी लें चाय, तो फिर अब दोपहर तक की फुर्सत रहेगी, इसीलिए सब किया। और अब रंगोली, तो रंगोली जब बनाने की बारी आई तो ऐसा लगता है ना कि अब जल्दी से बन जाए, यूं बैठो और यूं बन जाए, ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है। मेरे से ना ज़्यादा देर ज़मीन में पलथी बना के बैठा नहीं जाता, डॉक्टर ने मना किया है मुझे ऐसे ज़मीन में बैठने के लिए, झुकने के लिए, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ज़्यादा देर तक के लिए नहीं बैठती हूँ पालथी बना करके, मेरी बैक पेन है ना, कमर दुखती है मेरी। तो ये मैंने बड़ा वाला बनाया रंगोली का सांचा, उसमें सारे कलर और सफ़ेद, और यूं जादू जैसी रंगोली बन जाती है। मुझे तीज त्योहार में ना ये बहुत पसंद है भाई, इसलिए कि टाइम नहीं लगता है, क्योंकि रंगोली टाइम लेता है, रोज़ रोज़ तो बनाती नहीं हो ऐसे खतरनाक रंगोली तो उसमें टाइम लगता है, एक एक सोचो, बनाओ, रंग डालो, ये करो वो करो। ये तो यूं बैठो और यूं बन गई जादू जैसा। तो बस यही मुझे पसंद है, तो मैंने बनाया ये बड़ा वाला पत्थर में, और छोटे छोटे वहाँ बाहर बनाए हैं दरवाजे पे जो बनाती हूँ। और अब मैंने निकाले हैं खीर के लिए सामान, तो इसकी एप्पल खीर बना रही हूँ मैं। तो ये 1 लीटर दूध मैंने कढ़ाई में डाला, और ढेर सारी जो मलाई दिख रही है, यानी कल के दूध की मलाई है, वो मैंने मलाई निकाल के आज डोंगे में नहीं डाली थी, तो ये पूरी मलाई डाल दी मैंने, जो रोज़ मलाई निकलती है। मतलब 2 लीटर दूध लेते हैं हम लोग, तो रोज़ जो मलाई निकलती है वो पूरी मलाई, और साथ में 1 लीटर दूध मैंने कढ़ाई पे डाला पकने के लिए। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं अखरोट, काजू, किशमिश और चिरौंजी। 2 ही सेब रखे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने इनको ही उठाया। 2 सेब हैं, इनको धुल के छील करके, छिलका निकाल करके कद्दूकस किया है, तो ये 2 कटोरी जितने कद्दूकस हो चुका है। सेब, एप्पल की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बस आप इतना सा ध्यान रखो कि एप्पल को पहले कुक कर लो। तो अब मैंने कद्दूकस किया हुआ एप्पल कढ़ाई में रख करके गरम किया है। आँच को मीडियम रखेंगे यहाँ पर, और उसको लगातार हिलाएंगे। नाजुक होता है वो, तुरंत पक के आप देखेंगे कलर ही चेंज होने लगता है। सेब आप काट के रखो तो कलर चेंज हो जाता है ना, वैसे ही है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप चीनी डाली है। 1 लीटर दूध में ये 1/2 कप चीनी है। आप यहाँ चीनी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का यकीन है मुझे, क्योंकि कल काफ़ी मीठी मीठी बनी थी ये खीर। और बस इसमें चीनी डाल करके पकाया। और यहाँ पर जो कढ़ाई में दूध रखा है, तो इसको भी ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि उबाल आ करके मलाई बाहर ना आ जाए। तो दोनों में ध्यान देते रहे इधर दूध को भी हिलाते जाए। कढ़ाई में मैंने रखा है ना, जल्दी दूध गाढ़ा होता है। आप भगोने में दूध रखेंगे और आप कढ़ाई में रखेंगे, आप देखेंगे कि भगोने वाला देर से गाढ़ा होगा, कढ़ाई वाला जल्दी गाढ़ा होगा। और ये पेस्ट बन गया है, जैसे मतलब चीनी के साथ हमने ये पकाया। केक में अक्सर इसी तरीके से फ्रूट केक जो बनता है ना, जैसे स्ट्रॉबेरी केक या एप्पल केक,
तो इसी तरीके से पकाने के बाद फिर बैटर में मिक्स करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसा ही बन गया है पूरा। और अब उबलते हुए दूध में देखो आप, मैंने डाला है ये एप्पल, जरा भी नहीं फटा, इतनी टेस्टी खीर कि मज़ा आ गया। जिसने भी खाया तो तारीफ ज़रूर करी। एकदम गाढ़ी सी खीर बनी थी और टेस्ट बहुत ही मतलब मस्त टेस्ट था। एप्पल की खीर बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। बच्चे एप्पल नहीं खाना चाहते, बच्चे क्या हम बड़े नहीं खाना चाहते हमको तो एप्पल नहीं खाना, मतलब एप्पल देखते रहेंगे लेकिन खाने का नाम नहीं होगा। पर खीर खाई मैंने, अच्छी लगी, मज़ा आया खाने में। और अब ये डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने काजू बारीक काटे हैं और अखरोट बारीक काटे हैं। पता है इस खीर में अखरोट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। ज़्यादातर मैं बादाम और काजू डालती हूँ ना, आज मैंने बादाम नहीं डाला, अखरोट डाले थे छोटे छोटे टुकड़े करके। किशमिश तो खीर में अच्छे लगते हैं, चिरौंजी डाली थी और काजू को बारीक काट करके डाला, वो बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे। और अब डालेंगे इलायची पाउडर जो कि मैंने पीस के रखा है, और वो डाल करके खीर में मिक्स कर देंगे। जो लोग 9 दिन तक व्रत रखने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आप ये खीर जरूर बना के खाना, सच में बहुत अच्छा लगेगा। और सुबह एक बार बना लो, अब जैसे 2-3 बार खाना हो, इतना बड़ा दिन होता है। जो सुबह शाम आपको खाना है तो खाने के साथ में आप व्रत के दिनों में खा सकते हैं ये खीर। एप्पल जैसे नहीं खाया जाता तो अच्छा नहीं लगे तो अच्छा, अगर एप्पल अच्छा लगता है खाने में तो खा लो, फिर इतना चिटम्बर क्या करना, बस ये दूध पी लो। लेकिन अगर नहीं खा सकते एप्पल तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और अब बर्तन साफ हो गए हैं और खीर बना के रखी थी, अभी खाना वाना नहीं था, शाम को ही खाऊंगी मैं तो। अब चलो कमरे में आई तो भैया ये पसारा, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये रियलिटी वाला सीन दिखा रही हूँ। पहले तो हम तैयार व्यार हो गए, फिर हमने शुभी से कहा शुभी चलो ये दिखाते हैं। उन लोगों को सब कहते हैं ना कि ऑफ स्क्रीन दिखाए, ये हाल होते हैं जब कुछ करना होता है। तो देखो ये वाइट साड़ी है जिसमें रेड कलर की जो बॉर्डर दिख रही है, पल्लू दिख रहे हैं, और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। और हाँ, मोर वोर जो बने हैं। प्राइस तो आप लिंक में दूंगी तो आप चेक कर लेना कि कम ज़्यादा होते रहते हैं। और इस साड़ी की जो प्राइस मिली है मुझे वो 400 की मिली है। ये एनी डिज़ाइनर वुमेन्स रेड कलर मैसूर सिल्क पिकॉक प्रिंटेड साड़ी है, और लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। बहुत लाइट वेट साड़ी है, कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है। देखो अब 400 रुपए वाली साड़ी है तो वो वैसे ही रहेंगी ना। अब ये तो हम लोग भी जानते हैं, कपड़ों का भी जिनके रेट होते हैं अच्छे क्वालिटी भी उसी हिसाब से रहती है ना। बस ये है कि पहना और फिर उससे मोह त्यागा 2-4 बार पहनो फिर उसको मोह मत लगाओ, वो वाले कपड़े हैं। यही मैं मतलब मेरी नज़र में तो यही है। जो थोड़ा सा हाई रेंज की होती हैं साड़ियाँ, कपड़े, उनका फैब्रिक अच्छा होता है, वो टिकाऊ ज़्यादा होते हैं। जैसे अब इनको रफली आप ऐसे वॉश नहीं कर सकते, पर जो भी है ओवरऑल। और देखो अभिलाषा आज जूड़ा और जूड़े में वो वेनी लगाई। और पता ये सब जो खुराफात करी ना, आज मैं शुभी और मेरी फ्रेंड है, हमारी बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड है, वो आई थी दोपहर में। हम लोग की पहले से बात हो गई थी कि आज ये खुराफात करनी है, तो वो आ गई। और ये जितना सब तामझाम किया जाता है ना, तो हम तीनों मिलके करते हैं। और अब ये ब्लू वाली साड़ी है जो रानी कलर कहते हैं, बॉर्डर है, तो इसका बॉर्डर तो सुंदर है, साड़ी भी अच्छी है। जब पहन रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पहनी ना फर्स्ट राउंड करने के बाद फिर हम लोग प्लेट्स बनाने लगते हैं ताकि वो सामने से आए प्लेट्स, तो उसमें दिक्कत ये थी कि जो प्लेट सामने ऐसे दिख रही बॉर्डर में ना, ये आ नहीं रही थी, खूब कपड़ा लपेटा। ये जो मैं इतनी मोटी मोटी सी दिख रही हूँ, पेट खूब निकला हुआ लग रहा है ना, क्योंकि अंदर खूब कपड़ा लपेटा 2-3 राउंड। वो जो प्लेट्स वाली जगह थी बॉर्डर वाली, वो फ्रंट में नहीं आ रही है, वो मतलब थोड़ा फ्रंट खाली जा रहा था, प्लेट्स थोड़ी दूसरी जगह जा रही थी, तो इसीलिए वो देखने में लुक अच्छा नहीं दिख रहा था। पर कलर बहुत सुंदर है, वर्क बॉर्डर का अच्छा। और ये साड़ी 600 की मिली थी। और एनी डिज़ाइनर वुमेन्स रामा कलर सिल्क साड़ी एम्ब्रॉयडरी विद ब्लाउज। तो ये रेड वाली साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे जब आई थी ये साड़ी, लेकिन इसको बांधने में इतनी दिक्कत हुई। बहुत स्लिपरी कपड़ा है, इतना स्लिप कर रहा था, फिसल रहा था। दुपट्टे जैसा कपड़ा है। अब दुपट्टे को साड़ी की तरह जब हम लोग बांधते हैं, बचपन में याद है ना जब दुपट्टे का साड़ी पहनते थे तो कैसा फिसलता है। वो प्लेट्स नहीं बनती हैं, आगे फ्रंट में प्लेट्स बनाओ कि कितना पतला कपड़ा है, फ्री पल्लू में लेती नहीं साड़ी वाड़ी,
तो मतलब हैवी शरीर है तो क्या करें, तो वो बन ही नहीं रहा था, बड़ा गंदा लग रहा था। और वो उसको प्लीट्स बनाओ तो वो स्लिप कर रहा था, तो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये साड़ी। लेकिन कलर बहुत सुंदर है, जो लोग गोरे हैं और जिनकी हाइट अच्छी है, फिगर अच्छा है, उनके लिए तो एकदम टॉप क्लास साड़ी है वो। और ये येलो साड़ी मेरी फेवरेट, मुझे तो येलो कलर पहले तो बहुत पसंद आता है। पहन कर साड़ी जैसी बांधी एक बार तो बस फट से बंध गई। जो एक बार साड़ी लपेटी, प्लीट्स बनाई, एकदम वैसी फिक्स रही। शिफॉन का कपड़ा है, बॉर्डर है पतली सी ग्रीन कलर की, और इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है, मैं दिखाऊंगी अभी जब फोल्ड करेंगे। और एक राज की बात की, जो मैंने एक बार ब्लाउज टांग लिया पीला वाला, ये जो नेट वाला चढ़ा लिया, उसके बाद तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला देखो यार साड़ी तो बार बार बदल लेंगे कीर्ति, लेकिन मैं ब्लाउज बार बार पहनूंगी, बस एक ही में पहन के दिखा देते तो मस्त रहते हम लोग कि चलो ठीक है, जिसमें जो जो मैच करे वही दिखाएंगे। तो ये येलो कलर की साड़ी है और ये हमें 400 में मिली है। देखो प्राइस भी इसकी अच्छी है, वाकई में 400 की साड़ी है। और इसको सीधे पल्ले में भी खूब अच्छे से पहन सकते हैं, और जैसी बांधी बिल्कुल वैसी फिक्स थी, खूब अच्छे से काम कर सकते हैं। लाइट वेट साड़ी है, खूब धो पहनो। मुझे कपड़ा वही अच्छा लगता है जिसको यूं धोया और टांगा, तो वो बहुत अच्छी है येलो वाली। और ये रेड वाली भी कॉटन गर्मियों में बहुत अच्छी है, जैसे वो पहनते हैं ना रानी कलर की ये साड़ी, वो कोटा, राजस्थान में जो कोटा वाली साड़ियाँ आती हैं उस टाइप का टेक्सचर है इस कपड़े का, जो फैब्रिक है। कॉटन तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉटन जैसा चेक्स में है, अच्छा है, कलर भी सुंदर सा है। और गले वाले में खूब भैया बदल बदल के पहने हमने, देखो तुम लोग खूब मेहनत करिए। आज हम दोनों का व्रत था, मेरी फ्रेंड का भी और मेरा भी, और कुछ काम था नहीं, दिन में खुराफाती करने पड़े थे हम दोनों जन। और गले में पहना, फिर उसने कहा अभिलाषा इस पे दूसरा पहनो, फिर उसमें कान के भी मैचिंग कर। देखो अभिलाषा की पूरी मेहनत देखना तुम लोग, एक बार कपड़े बदलने में आलस आता है मुझे लगातार 5 बार साड़ी पहनना, उसके मैचिंग के इयररिंग पहनना और गले में पहनना, मतलब फुल तामझाम। आज तो बस पूछो मत, हॉस्टल में भी इतनी। और ये वाली येलो कलर की साड़ी बहुत ही सुंदर कलर येलो साड़ी है, और खादी सिल्क साड़ी विद ब्लाउज पीस, 400 की साड़ी। देखने में कितनी शानदार लग रही है, ऐसा लग रहा है प्योर सिल्क की लपेट लिया है पूरा। ये सिल्क विल्क जैसा कपड़ा है लेकिन सिल्क नहीं है ना, 400 में सिल्क की साड़ियाँ तो नहीं मिलती हैं। बस ये है कि उसके जैसा है, सिमिलर है, शौक पूरे किए जा सकते हैं ऐसे कलरफुल या थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट है। देखो ये वैसे बने ना, फेस चेहरे वेहरे बने हैं, तो एकदम लाइट वेट साड़ी है। ब्लू ब्लाउज, ब्लैक ब्लाउज के साथ अच्छी लगेगी। येलो कलर तो वैसे खिलता है, वो जो सिल्क वाला कपड़ा, लेकिन वो खादी सिल्क कह रहे हैं, वो खादी सिल्क ऐसा एक्चुअली नहीं होता। पर जो भी है 400 रुपए की साड़ी है। जैसे कुर्तियां हम लोग की आती हैं तो हम लोग पहनते हैं और बस हटाते हैं ना, बस वैसे ही हाल है, पर बहुत सुंदर है। 4-6 बार पहन लो बस, उसके बाद मुंह त्यागो वो है, मुंह के धागे करने की जरूरत नहीं है इसमें, पर अच्छी है, कलर बहुत प्यारा था, ब्राइटनेस है, कपड़े में शाइनिंग है, लाइट वेट है, पर कपड़ा मजबूत नहीं है। मेरे जो कहने का मतलब ये है कि मजबूती नहीं है कि मतलब निचोड़ा कस के तो सुकड़ जाएगा कपड़ा, मतलब ऐसे नाजुक कपड़े होते हैं, उनको नाजुक तरीके से ही आपको केयर करनी पड़ेगी, पहनने में भी, रख रखाव में भी, मेंटेनेंस मांगते हैं कपड़े ना। तो जो नाजुक कपड़े होते हैं वैसा ही है मतलब, लेकिन जो था मेरे से जितना हो सका मैंने दिखाया। आई होप को आप सभी को ये जरूर पसंद आया होगा। और जितना पहनो निकालो उतना समेट के रखो। तो ये देखो मैं पास से दिखा रही हूँ साड़ी, ये रेड व्हाइट जो मैंने पहनी थी ना, बिल्कुल हल्का सा, ये देखो पतला सा कपड़ा, ये बॉर्डर पिकॉक बने हुए हैं, व्हाइट है ये ऐसे चेक्स। ग्रीन वाले का जो ब्लाउज की मैंने खूब जम के तारीफ करी थी, ये देखो। इतनी साड़ियों में मुझे जो सबसे बेस्ट साड़ी लगी ना, ये वाली लगी। येलो कलर का ब्लाउज है, फुल प्रिंट है, मतलब ये जो गोल्डन कलर का जो भी वर्क जो भी है, तो ये पूरा आगे भी आएगा पीछे भी आएगा, और ये बहुत सिंपल ब्लाउज बनेगा, पता है, टक्स दे करके एकदम प्लेन ग्रीन वाला, और बाहों में भी आएगा। और ये वाला है रामा कलर जो है, जो मैं बोल रही थी, जिसकी प्लीट्स बनाते समय आगे प्लेन आ रहा था और अंदर आ रहा था, वो जो लपेटा गया 2 बार 2 राउंड। जो प्लेन रेड साड़ी पहनी थी मैंने, उसके साथ ये ब्लाउज है इतना खतरनाक गोल्डन कलर का, डेंजरस, मतलब हैवी वाला। और उसके बाद प्लेन साड़ी है, जैसे रेड प्लेन साड़ी है तो हैवी ब्लाउज है ना, तो ये मरून सा ब्लाउज है,
थोड़ा मोटे कपड़े का ब्लाउज है। अब मोटे कपड़े का ब्लाउज और फिर प्लेन पतली साड़ी, तो ये उसका साथ ही इसीलिए दिया गया क्योंकि इनको ज़्यादा ही पतली थी साड़ी ना, इसलिए ब्लाउज को उन्होंने पूरा बैलेंस किया। और अब खाने की बारी आई, सबको तो खाना खाना है, तो मैंने घी गरम किया, खड़े मसाले में इलायची, लौंग, काली मिर्ची, जीरा और तेज पत्ता डाला। ये सब पहले से प्लान था कि यही बनाया जाएगा। न्यूट्रीला मैंने गरम किए फटाफट से और गरम करके पानी से हटाए और न्यूट्रीला पुलाव बन रहा है। क्योंकि मेरा व्रत है, बाकियों का तो नहीं है ना घर में, और कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने पहले ही चावल धो के रख दिए थे, जब ये सब कीर्ति मेरी फ्रेंड आई ना जब, तो मैंने पहले चावल धो के रख दिए, फिर पुलाव गरम गरम बनाएंगे। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर गरम मसाला, नमक और लाल मिर्ची डाली है। न्यूट्रीला पुलाव मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बस ये था कि बना रही थी तो मैंने कहा फिर थोड़ा सा शूट कर लो, वरना कुछ नए व्यूवर्स होते हैं वो कहते हैं कैसे बनाया। तो बस सब चावल भिगो के रखे थे मैंने तब से 2 घंटे से, धो के मतलब पानी हटा के। तो अब मैंने भीगे हुए चावल डाले जिससे पुलाव एकदम बिखरा बिखरा नरम बनेगा। और न्यूट्रीला तो अभी उबाले थे, बिल्कुल किचन में आई और फटाफट काम में शुरू हो गई। और बस घी और खड़े मसाले से तड़का लगाती हूँ मैं इस पुलाव में, कोई मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ गरम मसाला और नमक का टेस्ट आता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है गरम गरम ये न्यूट्रीला पुलाव। और क्योंकि खिचड़ी बनानी नहीं थी, नवरात्रि के दिनों में हम लोग खिचड़ी दाल चावल ऐसे मिक्स करके, मतलब हमारे घर में नहीं बनता है, मुझे याद आया इसलिए मैंने खिचड़ी तहरी नहीं बनाया पुलाव, तो न्यूट्रीला पुलाव बनाया। और एक सीटी आएगी कि बंद कर देंगे और उसके बाद फिर जब पूरी स्टीम निकल जाएगी तो खोलेंगे। खीर बनी रखी है तो इन लोगों को भी खीर दूंगी मैं सबको, खीर तो सब खाएंगे और पुलाव खाएंगे ये लोग। तो कपड़े भी बाहर के सारे सूख गए थे, मुझे लगा इनको खाना वाना दूं, उसके बाद कपड़े उठाऊं। पूरे सुबह के फैले थे वो पूरे कड़क सूख गए, धूप काफी तेज है, गर्मी तो पूछो मत, बुरे हाल है गर्मी के। ऊपर से हमने जो किया है मेहनत मशक्कत तो समझ सकते हो ना, हालत खराब थी, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से इन लोगों को खाना दूं। और ये पुलाव देखो तैयार है। चावल का कुकर खोल के मैंने हरा धनिया कटा हुआ डाला है और ये न्यूट्रीला पुलाव, दही, रायता, पापड़, अचार जो खाना चाहे वो साथ में दें, बहुत ही अच्छा लगता है, जल्दी बन जाता है। देखो अभी अभिलाषा ने कितनी जल्दी बनाया, फटाफट बना, बिल्कुल मतलब मिनटों में तैयार। बस चावल पहले से धुला भिगो रखा रहता है ना, तो फिर चावल की चीजें अच्छी बनती हैं, क्योंकि हम प्रेशर कुकर जल्दी खोल सकते हैं ना, वरना वो अच्छे से नहीं बनता है। और बस अब ये खीर के तो मत पूछो, मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, और जब मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ तो समझ लो अच्छा। पर ध्यान रखना एप्पल को पहले कुक करना है, अगर आपने डायरेक्ट दूध में कभी डाल दिया तो फट जाएगा पूरा दूध, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। पहले पका लेना सब ये एप्पल और चीनी, उसके बाद ही दूध में डालना। और छोटे बच्चे जिनके घरों में बच्चे सेब वगैरह नहीं खाते हैं या दूध नहीं पीते हैं, तो उनको टेस्ट चेंज करने के लिए आप ये खीर बना के दे सकते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा है। जेंट्स जिनके घरों में अभी व्रत रख रहे हो 9 दिनों के लिए, तो बनाएं और खिलाएं सबको। बच्चों को भी बहुत पसंद आई एप्पल की खीर। पहले तो शुभम को बताया नहीं था हमने कि इसमें एप्पल की खीर है, बस वो खा रहा है, रबड़ी जैसा लग रहा था उसको। बाद में हमने उसको बोला कि इसमें एप्पल था, आपने एप्पल की खीर बना दी। हमने कहा हाँ क्या करें, 2 रखे थे टेबल पे, तुम खा नहीं रहे हो, ये लोग नहीं खाते जल्दी ना, तो इसलिए। और अब इसके बाद आगे काम शुरू, बर्तन चौका हो गया, अब कपड़े लत्ते होंगे, फिर शाम चाय पीने का टाइम आ गया मेरा। बस